नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर में इस बार मुस्लिम वोटर किसके तरफ शिफ्ट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि अब तक माना जाता है कि ये वोट बैंक या तो बिहार में आरजेडी के खाते में जाती रही है या फिर ये वोट बैंक कहीं ना कहीं जदयू और कांग्रेस में थोड़ा थोड़ा करके बंटता रहा है। इस बार एनआरसी सीएए के बाद किसी बड़े राज्य में पहला राज्य बिहार है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इस बार ओवैसी भी बिहार की 50 सीटों पर ताल ठोकने के लिए पटना पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पर ओवैसी पहुंचे हैं और आज पटना में ही उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिस समय इस बात का ऐलान हुआ कि वो 50 सीटें कौन सी हैं और उनमें उन सीटों पर किस तरीके से उनकी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। सबसे खास बात यह कि बिहार में हाल में हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार जीत भी हासिल की है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बिहार के सीमांचल के जो इलाके हैं, खास करके उन इलाकों में के कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ऐसे में बिहार की अगर बात करें तो कुल 47 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो निर्णायक की भूमिका में रहता है। बिहार में कुल वोट शेयर का करीब 16% मुस्लिम वोटर है। ऐसे में ओवैसी ने बिहार की ऐसी ही 50 सीटों को चुना है जहां पर वो उनकी पार्टी इस बार भाग्य आजमाने वाली है। ऐसे में ओवैसी के आने के बाद से सबसे ज्यादा खतरा तेजस्वी यादव पर हो सकता है, क्योंकि बिहार में पिछले कई दशक से जो एम वाइज समीकरण आरजेडी के साथ इंटैक्ट है, उसमें का अगर एम में सेंधमारी होती है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होती है, तो ये सेंधमारी करने वाले कोई और नहीं बल्कि ओवैसी ही हो सकते हैं। क्योंकि ओवैसी ने अपने आप को बिहार की एक सीट पर पिछले करीब साल भर पहले हुए उपचुनाव में इस बात को प्रूव करके दिखाया कि वो जो हैं बिहार में भी सियासी जमीन उनकी तैयार है और वो जीत सकते हैं। ओवैसी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे संसद हो या सड़क। ओवैसी का अपना एक अलग अंदाज है और उस अंदाज से जो उनको चाहने वाले लोग हैं उस वोट बैंक को ऐसा लगता है कि ओवैसी ही उनके सबसे बड़े रहनुमा की तरह हैं। ऐसे में ओवैसी जब आज पटना की यात्रा पर हैं तो आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 50 सीटों का ऐलान होगा। और इससे सबसे ज़्यादा डर जो खबर है वो ये कि वो तेजस्वी यादव इससे डरे हुए हैं, क्योंकि पहले इस बात की कोशिश हुई कि तेजस्वी यादव के साथ ही ओवैसी चुनावी मैदान में हो, लेकिन उनकी पार्टी ने अलग चलने का फैसला लिया है। बिहार के उन 50 सीटों को चुन लिया गया है जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार मुस्लिम वोटर जो है बिहार का वो तेजस्वी यादव के साथ को ही चुनता है या फिर ओवैसी की नई सियासी जो जमीन है बिहार में उसको वो मजबूत करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।